नमस्कार, मैं हरिओम प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। स्वर संधि के अंतर्गत हमने पिछली क्लास में यण संधि का अध्ययन किया था। यण संधि में दो परिवार हमने पढ़े थे, य का परिवार और व का परिवार। इसके माध्यम से, इन परिवारों के माध्यम से हमने शब्दों से संधि विच्छेद करना बड़ी सरलता के साथ सीखा था। आज का हमारा टॉपिक है अयादि संधि। तो चलते हैं बिना किसी देर के अयादि संधि की ओर। अयादि संधि आज का हमारा टॉपिक है। स्वर संधि की पांचवी संधि है ये अयादि संधि। अयादि संधि, अयादि संधि को अयादि क्यों कहा जाता है ये देखते हैं। अय प्लस आदि, ये संधि विच्छेद होगा अयादि का। कहने का तात्पर्य यह है कि अय जैसे अनेक शब्द इसके अंतर्गत आते हैं, इस कारण इसे अयादि संधि कहा जाता है। यण संधि के अंतर्गत ई, उ और री ये पहले शब्द के अंतिम वर्ण में आ गए थे। अब बचे चार स्वर। कौन कौन से स्वर बचे हैं? चार, ए, आई, ओ और ये औ। ये चारों स्वर अब अयादि संधि के अंतर्गत पहले शब्द के अंतिम वर्ण में होंगे। तो ये ए, आई, ओ, औ किस किस में बदलते हैं ये देखते हैं। हम पहले ए और आई को देखते हैं। ए अगर आगे हो, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में ए हो और उसके बाद कोई सा भी असमान स्वर हो, कोई सा भी असमान स्वर हो, तो ये जो ए है ये ए आई में बदलता है। ये ए आई में बदलता है। और यदि आई सामने हो, ये आई, और इसके बाद असमान स्वर हो, असमान स्वर, तो ये ए आई में बदलता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये आई में क्यों बदला, ये आई में क्यों बदला, इसको हम देखते हैं। बहुत सारे कहते हैं आप बदल जाता है, याद कर लीजिए, रट लीजिए, लेकिन रटना नहीं है। देखेंगे आप, ये ए किस किस से मिलकर बना है? अ से और ई से मिलकर बना है। मैंने कहा था ई का विवाह हुआ था य से। यण संधि के अंतर्गत भी मैंने पढ़ाया था, इनका परिवार बनाया था य का परिवार। य की पत्नी ई और इनके एक बेटा भी होगा ए। तो ये ए इन दोनों का बेटा माना जाता है, य का और ई का। अब देखते हैं हम, ये अ तो जहां की जहां, और ई का पति क्या होता है? य। देखिए आप, ये बन गया अय, ये अय। इधर देखेंगे आय क्यों बनता है? क्योंकि ये अय किससे मिलकर बनता है? अ से प्लस ये अय मिलकर किससे बनता है? अ से और ए से मिलकर बनता है। ये अ तो जहां की जहां, और इस ए के टुकड़े क्या होंगे? अ प्लस ई। ये अ और अ मिलकर बनता है आ, और इस ई का पति क्या है? य। ये देखिए बन गया आय। तो ये रटने नहीं है, ये बनते हैं। इस अय का मतलब आय होता है और इस ए का मतलब अय होता है। ध्यान रखना है आप लोगों को, बस और कुछ नहीं करना। अब देखते हैं, हम इनके उदाहरण देखते हैं। पहला नियम तो ये है इसका, और सेकंड नियम ये है इसका। अब हम इन दोनों के एक एक उदाहरण देखते हैं। देखेंगे आप, ने प्लस अन। ने में से पहले शब्द के अंतिम वर्ण में कौन सा स्वर है? ए। कौन सा स्वर है? न में ए है। ये ए किस में बदलता है? आई में बदलता है। मैंने ये कहा था कि जब भी दो प्रोडक्ट बनते हैं या यहां पर दो उत्पाद बनते हैं, तो पहला वाला जुड़ता है पहले वाले के साथ और पीछे वाला जुड़ता है दूसरे वाले के साथ। ये ध्यान रखना आप। अब देखेंगे आप, इस न में अ मिलता है, क्योंकि ए तो निकल ही गया, तो यहां न आधा बचा। आधे न में अ मिलेगा तो न पूरा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? इसके बाद इस य में, आधे य में अ मिलेगा तो ये य पूरा हो गया, और ये न जहां की जहां। ने प्लस अन बराबर क्या बनता है? नयन। एक और देखेंगे आप शब्द, यहां पर है शे प्लस अन। ये से में से क्या बाहर निकलेगा? पहले शब्द के अंतिम वर्ण में कौन सा स्वर है? तो ये है ए। ये ए किस में बदलता है? आई में बदलता है। ये आई में बदल गया।
जब दो प्रोडक्ट बनता है तो आगे वाला प्रोडक्ट जुड़ता है आगे वाले के साथ और पीछे वाला जुड़ता है पीछे वाले के साथ। अब देखेंगे आप, स में से ए चला गया तो स आधा बचा था, इस आधे श में अ मिल गया तो श पूरा हो गया। इस य में, आधे य में हलंत लगा हुआ, इस आधे य में अ मिला तो आप जानते हैं यह भी पूरा हो गया। और इस न में, ये न जो का जो, ये शयन, तो ये हो गया शयन। इधर देखेंगे आप, नए प्लस अक, देखेंगे आप यहां पर न के ऊपर दो मात्रा यानी कि ऐ की मात्रा है, यहां पर न के ऊपर एक मात्रा है, ये देखिए यहां ए की मात्रा है। अगर ए की मात्रा हो तो ऐ में बदलता है और अगर ऐ की मात्रा हो तो आई में बदलता है। तो ये नए में से ऐ बाहर निकलेगा, ये ऐ निकल गया। तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण में कौन सा स्वर है? ऐ। ये ऐ बाहर निकल गया। अब ये ऐ किस में बदलता है? आई में, ये आई में बदल गया। अब देखेंगे ये आ कहां जुड़ेगा? यहां पर। मैंने बताया था पहला प्रोडक्ट पहले शब्द के साथ और दूसरा प्रोडक्ट दूसरे शब्द के साथ जुड़ता है। तो न में से आई चला गया तो न आधा बचा था, आधे न में आ जुड़ेगा तो क्या हो गया? ना। इस य में अ मिला तो य पूरा और ये क जहां की जहां, क्या हो गया? नायक। नए प्लस अक बराबर नायक। एक और देखेंगे आप, गए प्लस इका, गए प्लस इका, देखें क्या होता है? इस गए में से ऐ बाहर निकलेगा। मैंने बताया था ये ऐ किस में बदलता है? आई में बदलता है। तो आपने किस में बदला? ये हो गया आई, बदल गया आई में। ये आ किस में जुड़ेगा? इस ग में जुड़ेगा तो ये गा हो गया। ग में आ जुड़ा तो गा हो गया। इस य में ई की मात्रा जुड़ेगी, ई की मात्रा य में जोड़ दीजिए तो ये हो गया ई, ये काजो का जो, क्या हो गया? गायिका। तो गए प्लस इका बराबर गायिका होता है। अब देखते हैं हम शब्द का संधि विच्छेद कैसे करते हैं। शब्द का निर्माण तो हो गया, अब इनका संधि विच्छेद भी हम लोगों को करना है। तो मैंने आपको बताया था यण संधि के अंतर्गत कि हमारे पास दो परिवार है। कौन कौन से परिवार है? देखेंगे आप इधर, मैंने बताया था आपको कि हमारे पास दो परिवार हैं, एक तो य का परिवार और एक व का परिवार बताया था। य की पत्नी क्या बताई थी? ई, ये ई। व की पत्नी क्या बताई थी? उ, ये उ। इस य के और ई के एक बेटा हुआ था ए, इस व के और उ के बेटा हुआ है ओ, ये ओ। अब देखते हैं, मैंने एक नियम बताया था कि यदि य के आगे का वर्ण आधा हो तो यण संधि होती है और आधे परिवार को पूरा करने का कार्य उसकी पत्नी ई करती है। यानी कि जब यण संधि हो तो आधा वाला प्रोडक्ट कार्य करता है, यानी पत्नी सपोर्ट करती है उसकी। लेकिन जब कभी य के आगे का वर्ण पूरा हो, देखिए आप, य के आगे का वर्ण पूरा, यहां पर य के आगे का वर्ण पूरा, यहां पर देखेंगे य के आगे का वर्ण पूरा और यहां पर य के आगे का वर्ण पूरा। यदि य या व के आगे का वर्ण पूरा होता है तो अयादि संधि होती है और य या व के आगे का वर्ण आधा होता है तो यण संधि होती है। ये नियम बताया था मैंने यण संधि के अंतर्गत, आप चाहें तो दोबारा उस क्लास को देख सकते हैं। तो यदि य और व के आगे का वर्ण आधा हो तो यण संधि और य के और व के आगे का वर्ण पूरा हो तो अयादि संधि। यहाँ य के आगे का वर्ण पूरा है तो कौन सी संधि है? अयादि संधि। तो संधि को तो पहचान लिया होगा आपने। अब देखेंगे यदि य के आगे का वर्ण पूरा हो तो फिर बेटा सपोर्ट करता है, ये। तो यदि पूरा हो तो बेटा सपोर्ट करता है और आधा हो परिवार तो उसे पूरा करने का कार्य करता है बेटा। तो यण संधि में आधा होता है और अयादि संधि में पूरा होता है। पूरा सपोर्ट करने के लिए बेटा कार्य करता है और यदि आधा हो तो पत्नी सपोर्ट करती है। अब देखेंगे यदि य के आगे का वर्ण पूरा हो तो उसमें ए की मात्रा जोड़ेंगे, यही बताया था। देखिए आप, ये य के आगे का वर्ण न पूरा है तो कौन सी संधि है? अयादि संधि। अब य के आगे का वर्ण पूरा है तो उसमें ए की मात्रा जोड़ेंगे। तो देखो आप, न में ए की मात्रा जोड़ी तो क्या हो गया? ने। हुआ नहीं हुआ? अब इस य में कौन सा स्वर है? अ। उसी स्वर को बाहर निकाल दीजिए। तो यहाँ य में अ है तो ये अ और ये न, ये संधि विच्छेद हो गया। देखो आप,
बड़ा आसान, बहुत आसान तरीका है कि प्रोसेस अपनाना है। देखें, य के आगे का वर्ण पूरा है, कौन सी संधि है? अयादि संधि है। तो जब य के आगे का वर्ण पूरा है तो य का बेटा सपोर्ट करता है, और य का बेटा कौन है? ए है। और एक ही मात्रा उस पूरे वाले में जोड़ दीजिए, तो स में एक ही मात्रा जोड़ी तो क्या हो गया? शे। इस य में कौन सा स्वर है बताओ? अ है, तो ये अ यहां पे लिख दीजिए, ये अन, ये टुकड़े भी हो गए। देखो आप, बिल्कुल आसान तरीका है, आप संधि विच्छेद भी कर सकते हैं इन शब्दों से। इधर देखें, य के आगे का वर्ण न पूरा है तो कौन सी संधि है? अयादि संधि है। अब देखेंगे, य के आगे का वर्ण जब पूरा हो तो बेटा सपोर्ट करता है, लेकिन यहां पर बेटे दो हैं। देखो यहां पर एक बेटा है और एक बेटा इसमें, यानी आ की मात्रा, यहां दो बेटे हैं, यहां एक ही बेटा था। देखो आप, जब एक बेटा था तो हमने एक मात्रा लगाई थी, अगर यहां दो बेटे हो तो आप भी दो मात्रा लगा दीजिए। जैसे नए, ये एक, अरे दो बेटे लग गए, दो बेटे। और य में कौन सा स्वर है? अ, ये हो गया अक। इधर देखेंगे आप, य के आगे का वर्ण ग पूरा है, अयादि संधि है, पहचान लिया होगा अपन ने। अयादि संधि तब य के आगे के वर्ण में उसका बेटा सपोर्ट करता है। य का बेटा क्या है? ए है। लेकिन यहां पर बेटे कितने हैं? ग में दो। अगर एक बेटा होता है तो आपने एक मात्रा जोड़ी थी एक की, और अगर बेटे दो हो तो आप दो मात्रा जोड़ दी। या तो बेटा एक होता है या बेटा दो होता है, आजकल दो से ज्यादा बेटे नहीं हो रहे हैं। तो य के आगे के वर्ण में दो मात्राएं जोड़ेंगे आप ग में, तो ये एक बेटा, ये दो बेटा हो गया। अब य में कौन सी मात्रा है बताओ? छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई की मात्रा यहां लिख दीजिए, ये हो गया ई का। तो ये हो गया आपके संधि विच्छेद। देखिए, गे प्लस ई का, ये रहा गे प्लस ई का। तो इस प्रकार से आप संधि विच्छेद भी कर सकते हैं और शब्द भी बना सकते हैं। एक दो शब्द और देता हूं मैं, देखेंगे आप, तोड़ के देखते हैं हम। यहां देखते हैं, जैसे आपने लिखा विधायक, ये, अब विधायक में कौन सी संधि है देखते हैं हम। कौन सी संधि? CW के अंतर्गत आएगा ये, है ना। विधायक में कौन सी संधि है? य के आगे का वर्ण पूरा है, तो कौन सी है संधि हुई? अयादि संधि। य के आगे का वर्ण जब पूरा है तो उसका बेटा सपोर्ट करता है य का, और य का बेटा क्या है? ए है। तो एक ही मात्रा जुड़ेगी ध में, तो वि धे। बेटे कितने? दो, तो आप भी दो जोड़ दीजिए, विधय। य में कौन सा स्वर है? अ, अक, ये हो जाएगा अक। ये विधेय प्लस अक। वैसे विधेय कोई शब्द नहीं होता, आप चाहो तो इसके तीन टुकड़े कर सकते हैं, वि प्लस धय प्लस अक, ये भी इसके टुकड़े हो सकते हैं, ये विधायक। और देखेंगे आप, दूसरा शब्द है, ये पहला शब्द है विनायक। विनायक, अब देखेंगे आप, य के आगे का वर्ण पूरा है, य के आगे का वर्ण पूरा है तो अयादि संधि है। य का बेटा ए सपोर्ट करेगा आगे वाले में, लेकिन बेटे कितने हैं? दो, तो आप भी क्या लिखो? वी न में दो बेटे जोड़ोगे, एक और दो, विनय प्लस य में कौन सा स्वर है? अ, ये अक हो गया, एक टुकड़ा तो ये हो गया। अब चाहो तो इसको अलग भी कर सकते, वी प्लस ने प्लस अक, ये लीजिए, ये भी आप टुकड़े कर सकते हैं चाहे तो। एक और देख लीजिए आप, नायिका, क्या संधि विच्छेद करोगे आप बताइए? कौन सी संधि है? पहले तो ये पहचानिए, य के आगे का वर्ण पूरा अयादि संधि है। अयादि संधि है तो य के आगे का वर्ण पूरा, तो उसमें य का बेटा सपोर्ट करेगा। य का बेटा क्या है? ए है। तो य में भी कितने बेटे हैं? दो, तो ये हो जाएगा नए प्लस य में कौन सा स्वर है? ई, ये हो गया ई का। ने प्लस ई का बराबर नायिका। इस प्रकार से आप संधि विच्छेद भी कर सकते हैं इनका। तो इस प्रकार से हम चाहें तो बहुत सारे, एक और शब्द देख लीजिए, चौथा यहां पर भी देख लीजिए आप। चौथा शब्द क्या है? शयन हो गया। अब देखेंगे आप चयन, ये देखिए, इसका संधि विच्छेद कीजिए। य के आगे का वर्ण च पूरा है तो कौन सी संधि है? अयादि संधि है। तो च के आगे, य के आगे का च पूरा है, इसमें य का बेटा ए सपोर्ट करेगा, लेकिन बेटे कितने हैं? एक, तो आप एक मात्रा जोड़ेंगे तो चे हो गया। य में कौन सा स्वर है? अ, तो ये हो गया अन। चे प्लस अन बराबर चयन। इस प्रकार से आप शब्द बना सकते हैं। एक और शब्द है, देखिए आप, शा य
शायक, शायक यानी क्या होता है? बाण। शायक का मतलब क्या होता है? बाण, तीर बाण वाला बाण होता है। अब शायक में देखिए य के आगे का वर्ण पूरा है, कौन सी संधि है? अयादि संधि है। तो य का बेटा ए सपोर्ट करेगा, लेकिन बेटे कितने हैं? 2 हैं, तो आप भी 2 मात्रा जोड़ेंगे। शय प्लस य में कौन सा स्वर है? अ, ये अक, शायक। तो इन दोनों परिवारों को, य के परिवार को और व के परिवार को यदि आपने ध्यान रख लिया है तो यण संधि और अयादि संधि दोनों बहुत सरलता के साथ आप सीख सकते हैं, संधि विच्छेद भी कर सकते हैं और शब्दों का निर्माण भी कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलेंगे अब अगले नियम की ओर। अयादि संधि का पहला नियम हमने पढ़ा था कि ए और ऐ से संबंधित, ए आए तो वो ऐ में बदलता है और ऐ आए तो वो आई में बदलता है। क्यों बदलता है ये मैंने आपको बता दिया था। अब देखते हैं हम ओ और औ की ओर। अब ये दोनों स्वर आगे आते हैं, देखते हैं हम। पहला नियम क्या कहता है कि यदि आगे ओ, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में क्या है? ओ आए और इसके बाद कोई सा भी असमान स्वर आ जाए, कोई सा भी असमान स्वर आ जाए, तो ये ओ किस में बदलता है? ये ओ औ में बदलता है, ऐसा बताया जाता है। और यदि दूसरा नियम क्या है कि यदि अव आए और उसके बाद असमान स्वर आए, देखिए आप, मैं कंपेयर करके बता रहा हूं आपको, यही कहीं समझ में आ जाएगा आपको। ये और ये ओ, औ बदलता है आव में, ये बताया जाता है, यूं कहा जाता है कि रट लीजिए आप, ये बनता है, बनते नहीं है ये। देखेंगे आप किस प्रकार से इनका निर्माण हुआ है। ये ओ किससे मिलकर बनता है? ये ओ किससे मिलकर बनता है? अ से और ऊ से। बताया था मैंने जब आपको स्वर का वर्गीकरण पढ़ा था। ये अ तो जहां की जहां, ये, और ऊ की पत्नी, ऊ का पति बताया था मैंने, व। ये देखो आप, ऊ किसकी पत्नी थी? व की थी, ये बन गया औ। तो ये निर्माण किया जाता है, ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है हिंदी के अंतर्गत। इसमें देखिए आप, ये औ किससे मिलकर बनता है? अ से और ओ से मिलकर बनता है, बताया था मैंने। ये अ तो जहां की जहां, और ये ओ किससे मिलकर बनता है? अ प्लस ऊ से मिलकर बनता है। ये अ और अ मिलकर क्या बन गया? आ बन गया, और ऊ का पति हो गया व। ये देखिए आप, तो इस प्रकार से बनते हैं, निर्माण किया जाता है इनका, रटना नहीं है, ये बनते हैं। तो आप इनको ध्यान रखना। अब हम उदाहरण की ओर चलते हैं। जैसे देखेंगे आप, जैसे पो प्लस अन, ये पो प्लस अन, पो में से क्या बाहर निकलेगा? ओ। पहले शब्द के अंतिम वर्ण में कौन सा स्वर है? ओ है। ये ओ किस में बदलेगा? औ में बदलेगा। ये जब 2 प्रोडक्ट बनते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को, जब 2 प्रोडक्ट बनते हैं तो आगे वाला प्रोडक्ट जुड़ेगा इसमें और पीछे वाला जुड़ेगा इसमें। तो पो में से ओ बाहर निकल गया था तो प आधा बचा था, और आधे प में अ मिलेगा तो क्या हो गया? प पूरा हो गया ये। और इस व में अ मिलेगा तो व पूरा, और ये न क्या हो गया? पवन। इधर देखेंगे आप, यदि 2 मात्राएं हैं, जैसे पौ प्लस अन, ये पौ में से क्या बाहर निकलेगा? औ बाहर निकलेगा। औ किस में बदलता है? आव में बदलता है। ये आ की मात्रा किस में जुड़ती है? इसमें, और ये पीछे वाला जुड़ता है इसमें। तो जब पौ में से औ बाहर निकल गया था तो प आधा बचा था, और इस आधे प में आ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? पा। इस व में अ मिलेगा तो हो गया व, और ये न जहां की जहां क्या हो गया? पावन। देखिए आप, इन दोनों शब्दों में कोई अंतर नहीं है, केवल यहां ओ की मात्रा 1 लग रही है, यानी यहां ओ की मात्रा है, यहां पर मात्राएं 2 लगी, यानी कि यहां मात्रा औ की मात्रा है। तो इस प्रकार अगर औ की मात्रा हो तो आ की मात्रा जुड़ेगी, और यदि ए की मात्रा है तो ए की मात्रा जुड़ेगी। एक और देखेंगे आप, भो प्लस अन, देखेंगे आप, भो में से क्या बाहर निकलेगा? ओ बाहर निकलेगा। ये ओ किस में बदलता है? ये बदलता है औ में। जब 2 प्रोडक्ट बनते हैं, आगे वाला आगे वाले के साथ जुड़ता है, पीछे वाला पीछे वाले के साथ जुड़ता है। जब भ में अ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? भवन। इस व में अ जुड़ा तो क्या हो गया? व, और ये न जहां की जहां क्या हो गया? भवन। इधर देखेंगे आप,
भो प्लस अना। अब भो में से क्या बाहर निकलेगा? औ बाहर निकलेगा। औ किस में बदलेगा? आउ में बदलेगा। दो प्रोडक्ट बनते हैं तो आगे वाला प्रोडक्ट आगे वाले के साथ और पीछे वाला प्रोडक्ट पीछे वाले के साथ जुड़ता है। अब देखिए भव में से ओ बाहर चला गया तो भ आधा बचा था। इस आधे भव में आ मिलेगा तो क्या हो गया? भा। क्या हो गया? भा। व में अ मिला तो वह पूरा और ना जहां की जहां क्या हो गया? भावना। भावना। क्या संधि विच्छेद होगा भावना का? भो प्लस अना, ये होगा भावना। अब हम CW के अंतर्गत देखते हैं, क्लास वर्क के अंतर्गत। बिल्कुल आसान तरीका है ये। जैसे पहला शब्द है नाविक, दूसरा है श्रावक, तीसरा है हवन, चौथा है भावन, मन भावन, और पांचवा है कवि, और छठा है भाव। अब देखते हैं हम इनका संधि विच्छेद क्या होगा। बड़ा आसान तरीका है ये। मैंने आपको बताया था कि दो परिवार है हमारे पास, एक तो य का परिवार और एक व का परिवार। य की पत्नी थी ई, व की पत्नी थी उ। य और ई के बेटा था ए, व और उ के बेटा था ओ। तो ध्यान रखना, यदि व के आगे का वर्ण आधा होता है तो यण संधि होती है, उसमें उ यानी पत्नी सपोर्ट करती है। तो आधा होने पर यण संधि होती है और उसमें पत्नी सपोर्ट करती है, आपको पता होगा। लेकिन यदि य के आगे का वर्ण पूरा हो तो अयादि संधि होती है, और पूरे होने पर फिर पत्नी नहीं बेटा सपोर्ट करता है। तो व का पुत्र है ओ। तो ध्यान रखना, कभी भी व के आगे का वर्ण पूरा हो तो अयादि संधि होती है, और पूरा होने पर बेटा ओ सपोर्ट करता है, ये अयादि संधि के अंतर्गत आता है। तो इन दोनों परिवारों को याद रख लीजिए, यण संधि अयादि संधि हो जाएगी, बड़ी आसान बड़े सरल तरीके के साथ। अब देखते हैं हम, व के आगे का वर्ण जो भी हो पूरा है, तो जब व के आगे का वर्ण पूरा हो तो अयादि संधि होती है, और व का बेटा ओ सपोर्ट करता है इसके अंतर्गत। तो न में ओ की मात्रा जुड़ेगी तो क्या होगी? नो। लेकिन ध्यान रखना, यहां बेटे दो हैं। देखिए आप, ना की मात्रा है तो यहां बेटे दो हैं, तो आपको दो मात्रा लगानी है। और देखिए आप, व में कौन सा स्वर है? ई। तो ई और ये क। देखो आप, नो प्लस इक बराबर नाविक। यहां देखिए श्रावक, श्रावक जैन धर्म के अनुयायियों को कहा जाता है श्रावक और श्राविकाएं। श्रावक सुनने वाले को भी कहा जाता है। देखेंगे आप, व के आगे का वर्ण श्र पूरा है, और कितने बेटे हैं? दो बेटे हैं। तो व का बेटा कौन है? ओ। अब यहां दो बेटे था, आप भी दो मात्रा लगाओगे तो क्या हो जाएगा? श्रो। ये प्लस व में कौन सा स्वर है? अ है, उस अ को लिख दीजिए, ये अक, ये हो गया। हवन, देखेंगे आप, व के आगे का वर्ण पूरा है, अयादि संधि। कितने बेटे हैं? एक ही है, तो आप एक मात्रा जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? हो। प्लस व में कौन सा स्वर है? अ, तो ये अ और ये न, क्या हो गया? हवन। बहुत आसान तरीका है यदि परिवार को याद है आपको तो। भावन, देखिए आप, मन भावन होता है तो भावन, व के आगे का वर्ण पूरा है, अयादि संधि है। कितने बेटे हैं? दो है, तो आप भी व का बेटा कौन सा है? ओ, तो ये जोड़ दीजिए भो। व में कौन सा स्वर है? अ, ये हो गया अन, भावन। कवि, देखिए आप, व के आगे का वर्ण क पूरा है, अयादि संधि है, तो आप व का बेटा कौन है? ओ है, ओ जुड़ेगा तो क में ओ जुड़ा तो क्या हो गया? को। ये व में कौन सा स्वर है बताओ? ई। तो वही स्वर लिखना है तो यहां आएगा ई छोटी। तो कवि की संधि विच्छेद क्या होगा? को प्लस ई होगा, ये ध्यान रखना है। भाव, देखिए आप, भाव का क्या संधि विच्छेद होगा? व के आगे का वर्ण पूरा है, अयादि संधि है। पहली बात, व का बेटा कौन है? ओ है, वह सपोर्ट करेगा भ को। लेकिन यहां बेटे कितने हैं? दो। दो मात्राएं लग रही तो दो बेटे, यानी दो मात्रा आपको जोड़नी है। तो भो, ये प्लस व में कौन सा स्वर है? अ, तो ये हो गया अ। तो ये भाव का संधि विच्छेद है, भो प्लस अ। एक बात और विशेष शब्द है पवित्र, ये इसको ध्यान रखना, ये
अपवाद के अंतर्गत भी आते हैं। कुछ विद्वान इसको अपवाद मानते हैं, हालांकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने इसको सही माना है। ये है, तो देखेंगे आप, व के आगे का वर्ण प पूरा है तो व का बेटा ओ सपोर्ट करेगा, तो व का बेटा क्या है, ओ है, तो प में ओ की मात्रा जुड़ी तो क्या हो गया, पो, प्लस व में कौन सा स्वर है, ई, और ये त्र जाएगी जा, तो पो प्लस इत्र, पवित्र। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि संस्कृत के अंतर्गत पो, भो ये मूल शब्द नहीं है। संस्कृत के अंतर्गत क्या मूल शब्द माना जाता है, पू माना जाता है, भू माना जाता है। इस कारण बहुत सारे विद्वान, अनेक विद्वान इस पवित्र में पो भो ये गलत मानते हैं इस कारण। लेकिन हिंदी के अंतर्गत इनके रूप भी पो भो भी प्रचलित हैं, इस कारण सही संधि विच्छेद यही होगा। कुछ अपवाद की श्रेणी में भी आता है, वो देख लीजिए आप। दो शब्द इसके अपवाद की श्रेणी में आते हैं, यहां लिख देता हूं मैं अपवाद। एक तो है गवेंद्र और एक है गवाक्ष। ये दोनों शब्द अपवाद की श्रेणी में आता है। क्यों आते हैं, क्योंकि इनका संधि विच्छेद क्या करोगे आप, व के आगे का वर्ण पूरा है तो अयादि संधि है, अयादि संधि तो आप क्या करोगे, गो प्लस एंद्र करोगे, एंद्र, ये, और एंद्र शब्द गलत होता है, ये ध्यान रखना आप। क्या होता है, इंद्र होता है, इंद्र। अब आप चाहो तो आप कह सकते हो कि सर इसमें हम गुण संधि भी कर सकते हैं, क्योंकि एक ही मात्रा लगी हुई है, तो गुण संधि के तहत क्या संधि विच्छेद होगा इसका, गौ प्लस इंद्र होगा। क्या संधि विच्छेद होगा, गौ प्लस इंद्र होगा। लेकिन गौ शब्द नहीं होता, इस कारण यह भी संधि विच्छेद मान्य नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो ये अपवाद की श्रेणी के अंतर्गत आता है गवेंद्र, जबकि होना चाहिए था गविंद्र। क्या होना चाहिए था, गविंद्र होना चाहिए था, लेकिन ये गविंद्र होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, लेकिन यहां है गवेंद्र, तो ये शब्द अपवाद की श्रेणी में आता है, इसे ध्यान रखेंगे आप। ये दूसरा शब्द है गवाक्ष। देखिए वह के आगे का वर्ण पूरा है तो अयादि संधि मानते हैं हम, तो क्या होगा कि वह के आगे का वर्ण, तो वह का बेटा ओ सपोर्ट करेगा ग में, तो क्या हो गया, गो हो गया। और व में कौन सा स्वर है, आ, तो ये लिख देते हैं आक्ष, यही हुआ। लेकिन आक्ष शब्द गलत है, ध्यान रखना, या तो होता है अक्ष या होता है अक्षी, इस कारण यह भी अपवाद की श्रेणी में आता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह हुई आपकी अयादि संधि। स्वर संधि के पांचों भाग हमने पढ़ लिए हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। गुण संधि और अयादि संधि को, वृद्धि संधि को, इनको मैंने ट्रिक के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से आपको बड़ी सरलता के साथ बताया है। अब हम पुनरावृत्ति प्रश्नों के माध्यम से जो परीक्षाओं में पूछे गए उन कठिन शब्दों को लेंगे और एक अलग से क्लास लेंगे, जिसके अंतर्गत संधि से संबंधित प्रश्न करेंगे हम लोग, जिसमें उसमें कौन सी संधि है, संधि का नाम पहचानना सीखेंगे, और संधि का संधि विच्छेद क्या हो सकता है, और संधि विच्छेद से शब्द का निर्माण कैसे हो सकता है। तो एक साथ पूरी संधि को हम लेंगे, तो आप देखना ना भूले संधि को।